ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के खष्टम स्कंध का छठा अध्याय। खष्टो अध्याय दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन तथा आदित्य पुत्र त्रष्टा से विश्वरूप का जन्म। पुत्रों के मोक्षगामी होने के बाद दक्ष ने ब्रह्मा जी के समझाने पर अपनी पत्नी आशक्नि से 60 कन्याएं उत्पन्न की। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 कन्याएं भूत को, 2 अंगिरा को और 2 कृशास्व को और शेष 4 कन्याएं ताक्ष नामधारी कश्यप को ही ब्याह दी। धर्म की भानु लंबा आदि 10 पत्नियां थी। उनके पुत्र पौत्रा से सारी सृष्टि हुई। जब कश्यप तार्थ नाम का धारण करके आए तब उन्हें विनीता, कद्रु, पतंगी, यामिनी कन्याएं दी। पतंगी से पक्षियों का एवं यामिनी से शलभों पतंगियों का जन्म हुआ। सोपर्णाशोतम गरणम साक्षात यज्ञेश्वाहनम सूर्यशोतम मनोरु नूरम चाकद्रो नगान केशकः। विनीता के 2 पुत्र अरुण और गरुड़ हुए। गरुड़ ही विष्णु के वाहन हैं। अरुण भगवान सूर्य के सारथी हैं। कद्र के से नागों की उत्पत्ति हुई। कश्यप की पत्नियों में दिति से दैत्य हुए और धनु से दानव। आदति के 12 पुत्र आदित्य हुए। कश्यप तो साक्षात ईश्वर थे। कश्यपापस्य को भवातीतम यत् सर्वम परिष्यते। जो पश्यक है वही कश्यप है। कश्यप माने दृष्टा, साक्षी। उनकी पत्नी दिति खंडात्मक दीन वृत्ति है। उसे दैत्य उग्रदात का जन्म हुआ। आदित्यों ने विश्वान की पत्नी संज्ञा से मनु एवं यमी का जोड़ा उत्पन्न हुआ। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। सूर्य का तेज सहन न करने के कारण उसने तुर्गी का रूप धारण किया, जिसने अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार कश्यप की पत्नियों के मंगलमय नाम हैं अदिति, दित, धनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभ, शर्मा, तिम के पुत्र जलचर जंतु और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव। आदिति के विश्वान, आर्यमा, पूषा, त्रष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंदु, त्रिविक्रम, वामन, यही 12 आदित्य हैं। ये सूर्य के नाम हैं। विश्वान की दूसरी पत्नी छाया से शनिश्चर, सर्वण, मनु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए एवं तपसी नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जिसने संवरण के साथ विवाह किया। त्वष्टा का दैत्यों की छोटी भगिनी रचना के साथ विवाह हुआ, जिसने सन्निवेश और तेजस्वी विश्वरूप को जन्म दिया। जब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने क्रोधित होकर के देवताओं का परित्याग किया, तब देवताओं ने शत्रु पक्ष के भानजे विश्वरूप को अपना आचार्य बनाया। विमतेन परित्यातम गुरु अंगिरासेनयत। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के खड्ग स्कंद का 6ठा अध्याय माने खष्ट अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। अथ 7मो अध्याय 7वां अध्याय देव गुरु बृहस्पति द्वारा देवताओं का त्याग और विश्वरूप का देव गुरु के रूप में वर्ण। परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं के किस अपराध के कारण उनका परित्याग किया, जिसके कारण देवताओं ने विश्वरूप को
अपना देवगुरु बनाया। परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं के किस अपराध के कारण उनका परित्याग किया, जिसके कारण देवताओं ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। इंद्रस्तुम भुवनेस्यादांगो घित सत्पता मनुर्वासुभि रुद्राद्रिभोवृता। सुखदेव जी कहते हैं कि एक समय इंद्र अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। इंद्र को त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्राप्त था। उस समय सिद्ध आचरण स्तुत कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उसी समय उस सभा में अचानक बृहस्पति जी आ गए। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति को देखकर ना तो स्वागत किया और ना ही प्रणाम किया। बृहस्पति भी इंद्र को लक्ष्मी के मद में चूर जान करके चुपचाप वहां से लौट गए और इंद्र को दरिद्र होने का श्राप दे दिया। संपत्ति के मदांध व्यक्ति एवं ज्ञान मान भूल कर दरिद्र हो जाता है। दरिद्र के बाद सुदामा जितेंद्रीय बनता है। इंद्र मन ही मन पश्चाताप करने लगा, सोचने लगा कि मैं जाकर गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हूँ, क्षमा याचना करूंगा। इंद्र तो सोच ही रहे थे कि बृहस्पति वहां से योग शक्ति द्वारा अंतर ध्यान हो गए। इंद्र देवताओं के साथ उनके आश्रम में पहुंचे। गुरुदेव को ना पाकर पश्चाताप हुआ। दैत्यों ने शुभ अवसर जानकर शुक्राचार्य की संपत्ति से देवताओं पर चढ़ाई कर दी। भीषण संग्राम शुरू हो गया। सभी देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्राह्मणम शरणम जम्बो सेहेन्द्रम नत कंधरा। ब्रह्मा जी ने पहले तो गुरु के अपमान पर इंद्र को फटकार लगाई, फिर उपाय बताया कि जाओ त्वष्टा पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ। ब्रह्मा बोले, विश्वरूप ब्रह्मनिष्ठ हैं। विश्व माने संसार तथा विष्णु माने विष्णु भगवान। प्रत्येक पदार्थ में विष्णु दर्शन करने वाला आत्मा विश्व रूप है। जैसे स्वर्णकार की दृष्टि में आकर के आकार नहीं है, स्वर्ण का महत्व होता है, उसी प्रकार ज्ञानी बाह्यकार को महत्व नहीं देते हैं। आकार में विकार होता है, शत्रु को शत्रु भाव से नहीं देखो। ज्ञानी सुंदर स्त्री में भी लक्ष्मी का रूप देखते हैं। ब्रह्मद्रष्टा भी ब्रह्म का उपदेश कर सकता है। दैत्य कौन है? जिनके अंदर काम क्रोधादि है। ब्रह्मा बोले, शुक्राचार्य ने अपने शिष्य दैत्यों को गुप्त मंत्रणाएं दी है, वह भी बड़ी अभेद हैं। गौ ब्राह्मणों की अनुकंपा वाले जीव का कभी अमंगल अनिष्ट नहीं होता है। इसलिए तुम सब विश्वरूप की शरण में जाओ। तद विश्वरूपम भजयात विप्रम तस्मिन् दृष्टास्तमन्वन्तम। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता विश्वरूप के पास गए। देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बनाने का निवेदन किया। विश्वरूप ने कहा, यद्यपि पौरोहित्य कर्म बड़ा निंदित है, फिर भी आपको कष्ट में देख करके उसे मैं बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ। आप लोग चिंता न करें। यही भाव गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में कहते हैं, उपरोहित्यम कर्मम अति मंदा वेद पुराण स्मृति कर नंदा। उत्तरकांड मानस से। ऐसी प्रतिज्ञा कर बड़ी लगन के साथ विश्वरूप पौरोहित्य कर्म करने लगा। विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या से असुरों की संपत्ति छीनकर देवराज इंद्र को दिला दी। भवतम प्रार्थितम सर्वम प्राणार्थ साधे। वैष्णवी विद्या नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र को राजलक्ष्मी प्राप्त हो गई। ये आगुप्ता सहस्राक्षो जिज्ञम सुरचमो विवाह ताम प्रासा महेंद्राय विश्वरूपम उदारथे। जिस वैष्णवी विद्या नारायण कवच से सुरक्षित होकर इंद्र ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी, उसका उपदेश भी उदार बुद्धि वाले विश्वरूप इंद्र ने को दिया। श्री मद्भागवत कथा के 6वें स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त हुआ।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन्नारायण।